चैप्टर 4 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज करेंगे हम आज। आपने वीडियो को एकदम कंप्लीट देखना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपने वीडियो को कंप्लीट देखा या नहीं देखा। देखिए इसमें है यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। आपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पहले पढ़ लिया है पिछले लेसन्स में, सच एज लैंड, सॉयल, वाटर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट सम अदर इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम कुछ दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है? एनर्जी, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं इसको हम अब जानेंगे। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखो, जो मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज से ही क्या बनती है भाई? इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, फैक्ट्रियाँ वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह या आर्थिक जो भी है वो हमें किससे भाई? मिनरल से ही मिलती है। जिस देश में एनर्जी रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री भी ज़्यादा होती है, इंडस्ट्री का विकास भी वहाँ पे ज़्यादा होता है। नो कंट्री कैन थिंक ऑफ इम्प्रूविंग इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विदाउट यूटिलाइजिंग इट्स मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो इनके बगैर सोच सके, डेवलपमेंट की सोच सके। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वी हैव एविडेंसेस टू प्रूव हाउ द एडवेंट ऑफ डिफरेंट मेटल हैव हेल्प्ड इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग कॉपर एज, ब्राउन एज एंड आयरन एज। और हमें इसके सबूत भी हैं कि भाई कैसे कि भाई मेटल ने हमारी जो मेटल की जो इन्वेंशन है उसने हमारी कैसे मदद की थी सिविलाइजेशन की। शुरू में क्या भाई, आदमी ने सबसे पहले खोज की थी कॉपर की। बहुत ये पुरानी बात है, ठीक है, बहुत पहले की बात है जब आदमी ने कॉपर की खोज की थी। उसके बाद ब्राउन्स उसने बनाया और उसके बाद लास्ट में आयरन एज यानी कि आयरन की उसने खोज की थी। और ये जब मेटल की खोज हुई तो आदमी ने बहुत ही तेज़ी से विकास किया, आदमी की सभ्यता ने बहुत ही तेज़ी से विकास किया। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हमें पता है कि भाई जो अर्थ होती है वो किस में होती है भाई? लेयर में होती है। अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्स में होता है। फ्रॉम द सरफेस क्रस्ट टू द इनर कोर। ठीक है, सरफेस से लेके इनर कोर तक वो किस में होता है भाई? लेयर में होता है। द अर्थ क्रस्ट, द आउटर मोस्ट सॉलिड शेल ऑफ आवर प्लैनेट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स। और जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है, द आउटर मोस्ट सॉलिड, वो क्रस्ट किससे बना होता है? क्रस्ट बना होता है किससे? डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक से वो बना होता है। ठीक है, जो अर्थ का क्रस्ट होता है। ठीक है, आगे है, डू यू नो ए जियोलॉजिस्ट इज ए साइंटिस्ट हु स्टडीज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्रस्ट। जियोलॉजिस्ट क्या होता है? जियोलॉजिस्ट वो होता है जो क्या भाई? अर्थ क्रस्ट की क्या करता है? स्टडी करता है। इट इज़ रिलेटेड टू द ब्रांच ऑफ द साइंस एंड कॉल्ड जियोलॉजी। और इस साइंस को क्या बोलते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। अर्थ के क्रस्ट के बारे में क्या करना भाई? खोज करना, उसके बारे में जानना। ठीक है, वो क्या है? जियोलॉजी। जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इज़ ए प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी है भाई? जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इज ए प्रीमियर रिसर्च ये एक क्या है? रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इट वाज सेट अप 1851 को ये बनाई गई थी। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ साइंस टू द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड पब्लिक इन जनरल। ठीक है, ये क्या भाई? अर्थ साइंस के बारे में गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री को और पब्लिक को बताती है। ठीक है, उसकी खोज करती है। जो अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें क्या क्या पाया जाता है और मतलब उसकी खोज की जाती है इसमें। आगे है भाई, ऑल रॉक्स कंटेन क्रिस्टल ऑफ नेचुरल ऑकरिंग केमिकल कॉल्ड मिनरल। सभी जो अर्थ की क्रस्ट में रॉक्स पाई जाती हैं वो किससे, उसमें क्या होता है भाई? उन रॉक्स में क्या होता है? क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं भाई? कॉल्ड मिनरल, और उनको मिनरल बोलते हैं। द रॉक्स डू नॉट हैव ए फिक्स्ड ऑफ डेफिनेट मिनरल कॉम्पोजिशन। और किसी रॉक में क्या भाई? फिक्स नहीं होती ये। ठीक है, फिक्स और डेफिनेट मिनरल कंपोजिशन नहीं होती। किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम मिनरल पाए जाते हैं, किसी रॉक में ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं। ईच टाइप ऑफ रॉक इज मेड अप फ्रॉम वन पर्टिकुलर मिनरल और एग्रेशन ऑफ मोर देन वन मिनरल।
अब हर एक रॉक में या तो एक ही तरह का मिनरल या फिर कई तरह के मिनरल पाए जाते हैं। ए मिनरल में बी मेड of a single element or a combination of more than one element called कंपाउंड। और एक रॉक में या तो सिंगल एलिमेंट होता है या उसका कम्बिनेशन एक से ज़्यादा का कम्बिनेशन होता है और उसको क्या बोल देंगे हम, कंपाउंड बोल देंगे। ईच मिनरल हैज़ इट्स ओन स्पेशल शेप, और हर एक मिनरल की एक स्पेशल शेप होती है जो उसके अंदर क्रिस्टल होता है। ईच मिनरल हैज़ इट्स ओन स्पेशल शेप ऑफ क्रिस्टल, और मिनरल की जो शेप, क्रिस्टल की शेप क्या होती है, एक स्पेशल शेप होती है। दीज मिनरल क्रिस्टल गिव द रॉक इट्स कैरेक्टर ऑफ हार्डनेस, लस्टर एंड कलर्स। और यही मिनरल होते हैं जो यही मिनरल क्रिस्टल होते हैं, वही रॉक को क्या देते हैं भाई, एक कैरेक्टर देते हैं, स्पेशल गुण देते हैं, हार्डनेस का, लस्टर का और कलर। ठीक है, उसको रॉक्स को कलर देते हैं, चमक देते हैं, और सख्त उनमें जो सख्तपन आता है वो इन्हीं क्रिस्टल के कारण ही होता है। देयरफॉर रॉक्स में बी हार्ड, और रॉक्स क्या हो सकती हैं, हार्ड हो सकती हैं, सॉफ्ट हो सकती हैं, एंड वेरिड इन कलर, और अलग अलग रंग की हो सकती हैं। किनके कारण होती हैं ये होती हैं भाई जो हमारे क्या हैं, क्रिस्टल हैं। ठीक है, मिनरल क्रिस्टल के कारण रॉक्स, कोई रॉक हार्ड होती है, कोई सॉफ्ट होती है, और कोई अलग अलग रंग की हो सकती है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट आर सम एग्जांपल ऑफ रॉक्स। ये रॉक्स के कुछ एग्जांपल हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट। ठीक है, और आगे देखते हैं हम इसमें क्या है। अब इसमें कुछ दे रखा है नेक्स्ट पेज में, ये कुछ क्रिस्टल दे रखे हैं रॉक्स के, जैसे कि ये हैलिट है। हैलिट क्या होता है, एक तरह का आप ये लगा लो पत्थर वाला नमक, आपने देखा भी होगा। ठीक है, वो किसकी फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। ऐसी जिप्सम का ये क्रिस्टल दे रखा है, ऐसा होता है, और जिरकॉन का ये क्रिस्टल ऐसा दे रखा है। ठीक है, अलग अलग मतलब मिनरल का जो क्रिस्टल होता है वो अलग अलग शेप का होता है, कुछ स्पेशल शेप का होता है। आगे है इसमें, ए रॉक हैविंग ए लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल मिनरल इज कॉल्ड इट्स ओर। अगर किसी रॉक में एक पर्टिकुलर मेटल पाया जाए, ठीक है, एक पर्टिकुलर मेटल मिनरल पाया जाए तो उसको क्या बोल देंगे हम, ओर बोल देंगे। ठीक है, किसी भी रॉक में जो एक पर्टिकुलर मिनरल मतलब उसमें जो मिनरल एक मेटल पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, और कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन और मैग्नीज और कॉपर और एटसेट्रा। ठीक है, देखो जो जैसे मान लो हमें धरती के नीचे से लोहा निकालना है, तो जैसा लोहा हम यूज़ करते हैं वो लोहा वैसा नहीं होता। ठीक है, वो किसकी फॉर्म में होता है, वो आयरन ओर की फॉर्म में होता है। फिर उस ओर, क्योंकि उस ओर में बहुत ज़्यादा क्या होती हैं भी, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सिर्फ लोहा नहीं होता, लोहा के अलावा भी कई चीज़ें होती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। और जब उसको निकाल लिया जाता है तब उसकी फिर सफाई की जाती है, आप ये लगाओ। ठीक है, तो फिर उसमें से लोहा निकाला जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। एक तरह का आप यूँ कह लो कि वो एक कच्चा माल है, उस कच्चे माल में से फिर लोहा निकाला जाता है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल मिनरल फ्रॉम रॉक्स अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। आपको पता है माइनिंग क्या होती है, एक्सट्रैक्शन क्या मतलब, निकालना। ठीक है, मिनरल का निकालना रॉक्स में से, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, माइनिंग बोलेंगे। मिनरल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइंस, मिनरल को माइंस से निकाला जाता है। ओनली इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर मिनरल इज हाई, कमर्शियल वाइबल एंड यूजफुल। तभी मतलब आप माइंस से तभी निकाला जाता है जब उस मिनरल की मात्रा वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो और उसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो। इसलिए उस मिनरल को ज़मीन से खोदकर माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है। जितने भी मिनरल निकाले जाते हैं सभी ज़मीन को खोदकर पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, क्रस्ट में से निकाले जाते हैं। अब इसने क्या है, मिनरल आर एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। ये मिनरल को निकालने की कुछ जो इसने बता रखा है, तरीके बता रखे हैं। सबसे पहले है भाई मिनरल को कैसे निकालते हैं, इसने कह दिया भाई माइनिंग में कैसे होता है, ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग। ऐसी ड्रिलिंग के द्वारा निकाले जाते हैं मिनरल, और क्वेरिंग के द्वारा मिनरल निकाले जाते हैं। अभी इसमें आपकी बुक में तो इतना नहीं दे रखा है, सिर्फ यही पॉइंट दे रखे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ कि क्या होता है माइनिंग कैसे करते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग या सॉफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में जैसे कि हमें पता लग
लग गया, जैसे ये पृथ्वी का सरफेस है, ठीक है, और हमें पता लग गया यहाँ पे क्या है, मिनरल है, तो हम क्या करेंगे, एक खड्डा खोदेंगे, ठीक है। माइंस क्या होती है, खदान होती है, खान होती है, खड्डा खोद के उसको एक खड्डा खोद के उसको निकाल लिया जाता है। और ये माइनिंग में जो ओपन कास्ट माइनिंग है, यानी कि ओपन पिट कह लो आप, एक क्या होता है, खड्डा होता है, उसको उसमें से मतलब खोद के निकाला जाता है मिनरल्स को। और ये मिनरल्स पृथ्वी के ज़्यादा नीचे नहीं होते, सरफेस के ज़्यादा नीचे नहीं होते, ठीक है। उसके बाद है सॉफ्ट माइनिंग। सॉफ्ट माइनिंग में क्या होता है, जब मिनरल जैसे ये सरफेस है, जब बहुत ज़्यादा नीचे हो तो सॉफ्ट माइनिंग का यूज़ किया जाता है। उसमें भी एक सॉफ्ट बना दी जाती है, ऐसे पूरा खोदने की बजाय ऐसे एक सॉफ्ट सी बना दी जाती है, एक टनल सी बना दी जाती है, फिर उससे मिनरल्स को निकाला जाता है, ठीक है। इसमें तो पूरा खोद दिया जाता है, ठीक है, पूरा एक खड्डा खोद दिया जाता है, और इसमें एक सॉफ्ट सी बनाई जाती है, ऐसे एक पाइप सी कह लो, या आप एक कह लो टनल सी बना दी जाती है, एक गुफा सी बना दी जाती है, फिर इसके द्वारा अंदर जाया जाता है और मिनरल्स को निकाला जाता है। इसको सॉफ्ट माइनिंग कहते हैं। उसके बाद आ गया ड्रिलिंग। ड्रिलिंग तो आपको पता ही है, ड्रिल से करते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम भी एक क्या है, मिनरल है। पेट्रोलियम को कैसे निकाला जाता है, पेट्रोलियम के ऐसे ड्रिलिंग के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम नीचे होता है तो क्या ड्रिल किया जाता है, उसमें पाइप डाल दी जाती है और पेट्रोलियम को ऐसे निकाल लिया जाता है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ड्रिलिंग। और आ गया क्वेरिंग। क्वेरिंग में भी ऐसे ही होता है, जब जो मिनरल होता है वो सरफेस के बहुत ही पास होता है, ठीक है, तो उसको सीधा ही खोद के निकाल दिया जाता है, उसको क्वेरिंग कहते हैं। जब मिनरल जो भी पाया जाता है वो जो सरफेस है उसके बहुत ही पास होता है, तो थोड़ा सा खोद के उसको निकाल लिया जाता है, उसको क्वेरिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये दिखा रखा है ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग। आगे आ गया भाई टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल कितनी तरह के होते हैं, मिनरल आर ऑफ डिफरेंट टाइप, मिनरल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अब क्या टाइप है भाई, टाइप ऑफ मिनरल में क्या आएगा, मेटालिक मिनरल हो गया, नॉन मेटालिक हो गया और मिनरल फ्यूल्स हो गया, ठीक है। मिनरल्स को हमने 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया हमने। मेटालिक में क्या आएगा भाई, नॉन मेटालिक में क्या होगा और मिनरल फ्यूल्स में क्या होगा। मेटालिक में तो आ जाएगा फेरस, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और नॉन फेरस। और नॉन मेटालिक में क्या आ गया, बिल्डिंग मटेरियल एंड स्टोन्स, इंडस्ट्रियल और जेम्स। और मिनरल्स फ्यूल्स में आ जाएगा कोल, पेट्रोलियम और गैस, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम और गैस। और नॉन मेटालिक में बिल्डिंग मटेरियल एंड स्टोन्स, जैसे कि हम घरों में पत्थर वगैरह लगाते हैं ना, ठीक है, वो भी क्या है भाई, उसको नॉन मेटालिक कहते हैं। इंडस्ट्रियल के लिए। और जेम्स क्या होता है, जैसे हम नीचे खोद के निकालते हैं हीरे मोती वगैरह, ठीक है, ये खोद के निकालते हैं, उसको जेम्स बोलते हैं। और फेरस और नॉन फेरस अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया भी मेटालिक मिनरल। दे आर हार्ड सब्सटेंसेस, मेटल हैं ये, विद ए शाइन और लस्टर, इसमें चमक होती है। मेटल ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। जो मेटल को हम निकालते हैं जो ओर में से, उसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। मैंने आपको ये लेसन करवाया भी था साइंस में, मेटल और नॉन मेटल। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा तो वो लेसन देख लेना, उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ था। साइंस का लेसन है मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटालिक मिनरल कैन बी सब डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। मेटालिक मिनरल को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फेरस मिनरल, दे इंक्लूड आयरन और मैग्नीज और, ठीक है। फेरस का मतलब होता है, एक तरह से आप लगाओ कि लोहा, ठीक है, जो फेरस लोहे जैसे होते हैं, उसमें क्या आ जाएगा भाई, फेरस में आ जाएगा दे इंक्लूड आयरन और मैग्नीज और, ठीक है, इसमें मेटल में आ जाएगा। और नॉन फेरस में क्या आएगा, जो लोहे जैसे नहीं होते, दे कंटेन मेटल अदर देन आयरन, जो जिसमें लोहे को छोड़ के जो दूसरे मेटल होते हैं उसको हम नॉन फेरस बोल देंगे। ओर्स ऑफ गोल्ड, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये इसके क्या है, नॉन फेरस मेटल के एग्जाम्पल है। टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल समटाइम 2 और मोर मेटल आर मिक्स्ड। अगर मेटल की स्ट्रेंथ हमने बढ़ानी है तो हम क्या करते थे, कई बार 2 या 2 से ज़्यादा मेटल को हम मिक्स कर देते हैं, और दिस इज कॉल्ड एन अलॉय, इसको अलॉय कहते हैं। ये भी मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल में करवाया हुआ था लेसन में। फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज एन अलॉय, और ब्रास एक अलॉय है जो किससे बनता है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, ब्रास बन जाता है। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय, और ब्रॉन्ज अलॉय क्या है, कॉपर और टिन को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है,
जाता है, ब्रॉन्ज बन जाता है। एंड स्टील कैसे बनता है, आयरन और मैग्नीज को अगर मिला दिया जाए तो जैसे जो हम घरों में स्टील यूज़ करते हैं वो वाला स्टील है, ठीक है। आगे आगे भाई नॉन मेटालिक मिनरल्स में क्या आएगा, दे डू नॉट कंटेन मेटल एंड आर लाइटर देन मेटालिक मिनरल्स। इसमें क्या होता है, नॉन मेटेलिक है जिसमें मेटल नहीं है। दे कैन नॉट बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप, इसको डिफरेंट शेप में मोल्डेड नहीं किया जा सकता। दे आर इंक्लूड, उसमें क्या आएगा भाई, बिल्डिंग मटेरियल एंड स्टोन, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मार्बल, ठीक है। मार्बल जैसे पत्थर हम घरों में लगाते हैं, ग्रेनाइट भी घरों में लगाते हैं, लाइम स्टोन, ठीक है। तो ये वाला मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल नीचे से निकाला जाता है खोद कर। इंडस्ट्रियल में क्या आ जाएगा, माइका आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, पोटास आ जाएगा, साल्ट आ जाएगा, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। और जेम्स में क्या आ जाएगा, डायमंड आ जाएगा, हीरे, टोपाज, गार्नेट और एमराल्ड, ठीक है। ये क्या है भाई, खोद के निकाले जाते हैं, ये क्या है, नॉन मेटालिक हैं ये सब। उसके बाद आ गए मिनरल फ्यूल्स। फ्यूल्स आपको पता ही क्या होता है, फ्यूल्स से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है उनको जलाने से। दे आर यूज्ड एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सेडिमेंट्री जो पृथ्वी के नीचे जो सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाते हैं उसमें पाए जाते हैं। मिनरल फ्यूल्स कंसिस्ट ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और मिनरल फ्यूल में कौन कौन से आएंगे भाई, कोल आएगा, पेट्रोलियम आएगा और नेचुरल गैस आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, कि भाई मिनरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे कैसे पाए जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इज हाईली अनइवन, अनइवन है ये, कहीं पे ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पे कम पाए जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रॉक्स अवेलेबल इन रीजन, igneous and metamorphic rocks are rich in mineral like iron or manganese or gold, silver, लेड एट्सेट्रा। ये किस पे डिपेंड करते हैं भाई, मिनरल किस पे डिपेंड करते हैं, रॉक्स पे डिपेंड करते हैं कि उस जगह पर, उस क्षेत्र में कैसी रॉक्स पाई जाती हैं, उसी तरह के मिनरल वहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं उसमें ज़्यादा क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीज, गोल्ड, सिल्वर, लेड पाया जाता है। मिनरल फ्यूल्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सेडिमेंट्री रॉक्स, और जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं पृथ्वी के नीचे, वहाँ पे फ्यूल्स पाए जाते हैं, मिनरल फ्यूल्स, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला और नेचुरल गैस। समटाइम एजेंट ऑफ ग्रेडेशन सच एज रिवर्स इरोड मिनरल्स फ्रॉम वन रीजन एंड डिपॉजिट दैम समवेयर एल्स इन द रिवर बेड्स। और कई बार क्या होता है भाई, जैसे कि एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, यानी कि जैसे कि नदियां हैं, हवा है, ठीक है। तो नदियां क्या करती हैं भाई, मिनरल्स को मतलब अपने साथ बहा कर ले आती हैं और डिपॉजिट कर देती हैं कहीं पर भी रिवर बेड्स में, ठीक है। नदियों के तल में, नदियों का जो नीचे वाला लेवल होता है उसमें उसको इकट्ठा कर देती हैं, कौन, नदियाँ। उसको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स। वो क्या, उसको, उन डिपॉजिट्स को जो नदियों के द्वारा जो लाए जाते हैं मिनरल और एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेसर डिपॉजिट्स बोलेंगे। द कंट्रीज रिच इन मिनरल्स हैव ए लार्ज पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जिस कंट्री के पास मिनरल ज़्यादा होते हैं उसके पास पोटेंशियल ज़्यादा होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, वहाँ पे इंडस्ट्री खूब मतलब खूब ज़्यादा उसका विकास होता है वहाँ पे इंडस्ट्री का, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल क्रिएटेड द ग्लोबल ट्रेड। कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे जो कम जो पाया जाता है मिनरल, इसके कारण ही क्या भाई, ग्लोबल ट्रेड पैदा होता है, यानी कि एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है। जो चीज़ जहाँ पे होती है वो, जैसे मान लो कोयला कहीं पर है ज़्यादा, तो दूसरा देश उससे कोयला खरीद लेगा। कहीं पे पेट्रोलियम ज़्यादा पाया जाता है तो उस देश से पेट्रोलियम खरीद लिया जाएगा। तो इससे क्या शुरू हो जाती है अभी, ग्लोबल ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। अब आगे है, लेट अस नाउ लर्न अबाउट सम मिनरल। अब सम मिनरल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। आयरन इज़ ए बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। आयरन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सब जितनी भी मशीनें वगैरह हैं वो लोहे से ही बनती हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन, ऑटोमोबाइल्स, रेल ट्रैक्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, बिल्डिंग, ब्रिजेज, शिप, वेपन्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, आर्टिकल ऑफ जनरल। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट आर द मेजर टाइप ऑफ आयरन ओर। तो आयरन को तो आपको पता ही है, लोहे से कितनी सारी चीज़ें ये बनती हैं, अभी हमने पढ़ा है। और जो इसका ये याद कर लेना, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट,
ठीक है। ये किसके ओर हैं? ये आयरन के ओर हैं। इसी में से, इन्हीं ओर्स में से आयरन निकाला जाता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड इज अनइवन, और जो आयरन ओर है वो भी अनइवन है पूरी दुनिया में। कहीं पे ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पे कम पाया जाता है, कहीं पे पाया ही नहीं जाता। द कंट्री हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन वन इंक्लूड, जहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है वो कौन से हैं विदेश? ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, यूक्रेन, कनाडा एंड स्वीडन। यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन ईरान में भी, कजाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। ठीक है, लोहा यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद आ गया भाई कॉपर। कॉपर इज़ वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक गुड्स। आपको पता है कि भाई बिजली की जो चीज़ें हैं उसमें कॉपर की तारों का यूज होता है, सच एज जनरेटर्स, वायरलेस सिस्टम, इलेक्ट्रिक मोटर्स, रेडियो, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक वायर्स, रेफ्रिजरेटर, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन, इन सभी में कॉपर का यूज़ होता है। ग्लोबल कॉपर रिजर्व मेनली ऑकर इन, पूरी दुनिया में कॉपर किस किस देश में पाया जाता है? चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, मैक्सिको, यूएसए, चाइना, रशिया, कॉन्गो, जाम्बिया एंड कनाडा, इसमें कॉपर ज़्यादा पाया जाता है। फिर उसके बाद आ गया बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है भाई? एल्यूमिनियम निकाला जाता है। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइट और इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। इससे भी तारें बनती हैं, एरोप्लेन के पार्ट मतलब बनते हैं, पार्ट्स बनते हैं, स्पेयर पार्ट ऑफ व्हीकल्स, पाइप्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेलेटर्स, विंडो फ्रेम्स, शटर्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड गुड्स। एल्यूमिनियम से भी ये कई सारी चीज़ें बनती हैं। और एल्यूमिनियम कहाँ पाया जाता है? गुआना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, वियतनाम, जमैका हैव लार्ज रिजर्व ऑफ बॉक्साइड। इट आल्सो ऑकर्स इन इंडोनेशिया, गुआना, चाइना, इंडिया, सूरीनाम, रशिया एंड कजाकिस्तान। इन देशों में भी बॉक्साइड पाया जाता है। बॉक्साइड क्या है? ओर है। इस बॉक्साइड ओर में से क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, आगे आ गया अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है मेटल्स का, कहाँ कहाँ पे ये मिनरल्स पाए जाते हैं? आयरन कहाँ मिलता है? लोहा कहाँ मिलता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, यहाँ पे पाया जाता है। और बॉक्साइड कहाँ मिलता है? मोर देन हाफ ऑफ द इंडिया बॉक्साइड रिजर्व आर इन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। आधे से ज़्यादा जो हमारे देश में बॉक्साइड पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। द अदर स्टेट विच हैव द रिच रिजर्व ऑफ बॉक्साइड आर झारखंड, और उसके अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बॉक्साइड पाया जाता है। उसके बाद कॉपर कहाँ मिलता है हमारे देश में? इट इज़ मेनली फाउंड इन मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड। कॉपर कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में। और फिर आ गया माइका। माइका रिजर्व आर इन द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र में माइका पाया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? द मेन रिजर्व ऑफ मैग्नीज और इन उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मैग्नीज पाया जाता है। लाइमस्टोन, इट इज़ फाउंड इन मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटका। और गोल्ड कहाँ मिलता है? देर आर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड एट कोलार माइंस इन कर्नाटक। कर्नाटका में कोलार की खाने हैं, कोलार, ठीक है, माइंस हैं, वहाँ पे मिलता है। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड में भी ये मिलता है। साल्ट कहाँ मिलता है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में मिलता है ये जो नमक होता है साल्ट। लेक्स में मिलता है, झीलों में मिलता है। लेक्स इन राजस्थान, राजस्थान में झीलें हैं, वहाँ पे मिलता है ये। और हिमाचल प्रदेश में ये मिलता है। और नेक्स्ट है लास्ट इसका टॉपिक आज का जो हम करेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को हमने कैसे बचाना है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। मैं इसके मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें यही चीज़ मेन है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को हमने कैसे बचाना है वो हम पढ़ेंगे। तो कैसे बचा सकते हैं? यूज़ ऑफ एफिशिएंट मेथड ऑफ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ मिनिमाइज द वेस्टेज। हमने क्या करना है? माइनिंग के अच्छे से अच्छे मेथड को यूज़ करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल निकले और वेस्टेज भी कम से कम हो। इस तरह से हम जो मिनरल्स को हम बचा सकते हैं, क्योंकि मिनरल्स भी क्या हैं? एग्जॉस्टिबल हैं, ये ख़त्म हो सकते हैं। अगर हम कोयला निकालते रहेंगे, पेट्रोलियम निकालते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा ये सब ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या है भाई? रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। हमें रिसाइकलिंग करनी चाहिए, ठीक है, दोबारा से उसका यूज़ करना चाहिए। यूज़ एंड रीयूज़ ऑफ स्क्रैप, जो भी मेटालिक वेस्ट है उसका दोबारा से हमें यूज़ करना चाहिए। आपको पता ही है, जैसे हमारे घरों में जो लोहा वगैरह पुराना हो जाता है हम कबाड़ी को बेच देते हैं, फिर वो कबाड़ी आगे बेच देता है, फिर वो फैक्ट्रियों में जाके उस लोहे की दोबारा से चीज़ें बना दी जाती हैं उस पुराने लोहे की। तो इसी को क्या बोल देंगे हम? रिसाइकलिंग बोल देंगे। तो रिसाइकलिंग का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फिर उसके बाद आ गया सब्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ स्केस
मिनरल्स बाय दोज फाउंड इन अबंडेंस। हमने क्या भी स्केस का मतलब होता है जो मिनरल कम मिलते हैं, ठीक है, जो मिनरल कम मिलते हैं उनकी जगह उन मिनरल का यूज़ करो जो अबंडेंस, जो ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। ऐसे मिनरल का यूज़ हमें ज़्यादा करना चाहिए जो ज़्यादा पाए जाते हैं, और ऐसे मिनरल का यूज़ हमें कम ही करना चाहिए जो इनकी मात्रा बहुत ही कम है, जो बहुत कम मिलते हैं। तो इस तरह से हम कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कर सकते हैं, मिनरल्स का बचाव कर सकते हैं, मिनरल्स की रक्षा हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में इसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस ने वीडियो को पूरा देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।